हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यह है दोस्तों 14 तारीख का, ठीक है ना। लेवल दोस्तों 1 और भाषा एक जो है कि हिंदी, ठीक है ना। यह है दोस्तों, इसका आज जानेंगे हम लोग आंसर की, ठीक है ना। तो आप दोस्तों अपना आंसर की मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। तो यह है दोस्तों 14 तारीख का, ठीक है ना, लेवल 1, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 91 है दोस्तों, हमारा है। हम लोग दोस्तों गद्यांश को पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे और अपना भी आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। कि दोस्तों है कि आनंद जो है मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है दोस्तों ज्ञान योग, ठीक है। 92 है दोस्तों कि अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका नहीं है दोस्तों क्या है, समायोजित, ठीक है ना। 93 है दोस्तों हमारा कि मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा। तो मानसिक परिवर्तन जो है दोस्तों अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण होने लगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा दूसरा सही। अब है दोस्तों 94 कि भौतिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो भौतिक शब्द में है दोस्तों भूत धन इक, ठीक है ना। इसका हमारा हो जाएगा पहला सही। अब आता है दोस्तों हमारा 95 कि ब्रह्मांडी जो है ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ होता है दोस्तों ब्रह्मांड की ऊर्जा, ठीक है। इसका 4 सही है। फिर 96 है कि मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। तो मानसिक दुनिया से तात्पर्य दोस्तों कि मन में उठने वाले भाव, ठीक है ना। इसका 2 सही है। फिर 97 है दोस्तों कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आरंभिक दिनों में क्या होता था दोस्तों कि भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में क्या थी, बहुत कमियां थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर पहला है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 98, ठीक है, कि गद्यांश के अनुसार जो है दोस्तों मनुष्य को की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों क्या ज़रूरत है, अपनी कमियों को दूर करना, ठीक है ना। तो इसका हमारा पहला सही है। फिर है दोस्तों 99 कि खामियां जो होता है शब्द क्या है, कौन सा है। तो खामियां शब्द है दोस्तों हमारा तद्भव शब्द, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा यह पद्यांश, ठीक है ना। तो अब हम पद्यांश को दोस्तों मिलाते हैं, ठीक है ना। यह पद्यांश है कि जीवन अर्पण के लिए हुए जो है कि पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घेरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो जीवन कैसा है दोस्तों, जीवन आशा देखिए क्या है, आशा और निराशा से घिरा हुआ है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 20 सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 101 है कि जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। इसका नेगेटिव पूछा है। तो क्या है, कभी सोना कभी रोना नहीं चाहिए, ठीक है। 102 है दोस्तों आठों याम से क्या तात्पर्य है। तो आठों याम से तात्पर्य है दोस्तों 8 प्रहर, ठीक है ना। 103 है दोस्तों कि समूह से भिन्न शब्द क्या है। तो समूह से भिन्न शब्द है आपका दोस्तों 4 भिन्न भिन्न। आशा और निराशा विलोम है दोस्तों, हंसना और रोना विलोम है, पाना और जो कि खोना विलोम है। जबकि भिन्न भिन्न शब्द दोनों सेम है, तो यही है 4 इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आता है 104 कि कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं कैसा, सुख और दुख। क्या रहते हैं, जीवन में क्या होता है, सुख दुख आता रहता है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 105 कि चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, जो कि कार्य करते रहना चाहिए। चाहे कितना भी दुख आ जाए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से आ जाता है आपका पॉडोलॉजी, ठीक है ना। 106 है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या होता है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल कर व्यक्त करते हैं, ठीक। तो वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ठीक। इसका दोस्तों हो जाएगा 2 सही। 107 है हमारा दोस्तों, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल
समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो निगेटिव पूछा है दोस्तों ये इसका 4 कि अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है ना। जबकि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि विषय वस्तु से आगे अनुमान लगाना हो सकता है, घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन का आकलन करना हो सकता है, ठीक है ना। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से संस्करण हो सकता है, जबकि अक्षर और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना नेगेटिव है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 108। 108 कहता है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न जो है का उत्तर किस प्रकार दिया, और प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे हैं, यह किसका उदाहरण है। तो इसका होगा दोस्तों अधिसंज्ञान का, मेटाकॉग्निटिव का। दोस्तों चिंतन के बारे में चिंतन करना अधिसंज्ञान अर्थात जो कि क्या है, मेटाकॉग्निटिव कहलाता है, ठीक। 109 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो एन ने पूछा है दोस्तों द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम का और अभ्यास, ये सही है। द्वितीय भाषा में सीधे संप्रेषण करना, उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, देखिए तुलना नहीं करना है, निगेटिव। तो निगेटिव को भाई दोस्तों निगेटिव, तो इसका हो जाएगा दूसरा सही, ठीक है। 110 है दोस्तों कि मानव जो है भाषा के किस गुणधर्म के कारण जो है मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में क्या है, मौजूद नहीं है। यह भी देखिए निगेटिव पूछा है। यादृच्छिक विजयनंदन समर्था, ये होगा दोस्तों विस्थापन, ठीक है ना। ये हो जाएगा दोस्तों विस्थापन, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमें 111 हमारा, ठीक है ना। 111 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो देखिए फिर इसमें निगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 कि बच्चे जो है प्राकृतिक जो है मूल शब्द मूल भाषा कैसे सीख लेते हैं। यह है दोस्तों इसका सही आंसर दूसरा, ठीक है। अब 112 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 कि भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित जो कि भाषिक जो कि अंतर नहीं है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 113। 113 कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता है। तो यह भी दोस्तों निगेटिव पूछा है, तो इसका हो जाएगा आंसर कि दोस्तों 2 कि शब्द और पाठ्य सामग्री जो है अधिकर रुचिकर होती हैं जबकि अक्षर नहीं। तो यह दोस्तों निगेटिव को भाई निगेटिव, तो इसका हो जाएगा 2 वाला आंसर, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 114, ठीक है ना, कि मातृभाषा आधारित जो है बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। तो यह करता है दोस्तों 4 कि सभी बच्चों को विद्यालय भाषा जो है उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 सही। फिर है दोस्तों हमारा 115 कि निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है। तो होगा दोस्तों इसका 4 निवेश परिकल्पना, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 116 कि क्यूमिन की अंतर निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। ते है दोस्तों पहला कि प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक क्या होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 117, ठीक है। 117 है कि पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए अर्थात निगेटिव, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा दोस्तों इसका सही कि स्कीमिंग जो है में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में
सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, अब आता है हमारा 118 कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं और घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक जो प्रयोग में लाता है। तो दोस्तों क्या, खोजबीन परख। जब वो खोजबीन के तरफ खोजबीन से करेंगे तो अच्छा सीखेंगे। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 119 कि एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक जो है आर्थिक समूहों के लोग 21 जो है को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। 21 को क्या करते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न जो है कि तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, अर्थात उच्चारित करते हैं। तो यह होगा दोस्तों सामाजिक भाषिक जो है कि चर है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 120 कि वीरा जो है 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें वह स्वर और व्यंजन क्या है, मिश्रित हैं। ठीक है ना। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है, तो वह दोस्तों क्या कर रही है, बबलाना कर रही है। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों 102 की 20 खत्म दोस्तों। यह था हमारा 30। ठीक है ना, हिंदी। तो यह था दोस्तों, आप अपना आंसर जो है कि मिला लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिया करिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर लगा लीजिए। ठीक है ना। आप लोग फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी आप लोगों को सही समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपका इधर उधर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। बट यह दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि वह भी अपना क्या करें, आंसर की मिला लें। ठीक है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों आयोग की तरफ से अगर आंसर की आता है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।